एलिट का जो एग्जाम है बेटा वो आपका होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपने में एक काफी बड़ा ब्रांड है। सो क्लैट का पहले रिजल्ट तो आने दो, इतना पैनिक क्यों? घबराओ मत, इनके टॉपिक्स भी बताऊंगी अभी। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। चलो, क्लैट का एग्जाम तो अब हो गया 1 दिसंबर 2024 को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिट के एग्जाम को लेके। एलिट का जो एग्जाम है बेटा वो आपका होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। एंड एलिट के एग्जाम के अंदर बस एक ही नेशनल लॉ जो है वो हमारा इंक्लूड होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपने में एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। सो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में? आज हम इस वीडियो में करेंगे पेपर को डिकोड। लेकिन आपके जहन में एक सवाल पक्का आएगा कि मैम अभी एग्जाम को हमारे 8 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, आप 5 दिन पहले ये वीडियो लेके आ रहे हो, हम क्या कर लेंगे? बेटा इस पे मैं यही बोलूँगी कि आप सबने क्लैट को प्रिपेयर करा है। क्लैट में आपने वो सारे सेक्शंस को रिगरसली प्रैक्टिस करा है ना? और क्लैट का पेपर अगर आपके लिए सरप्राइजिंग था तो बेटा बात मेरी मानो कि वो सारे बच्चों के लिए सरप्राइजिंग था। ठीक है, सो क्लैट का पहले रिजल्ट तो आने दो, इतना पैनिक क्यों? और विदाउट एनी पैनिक लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन फॉर एलिट का एग्जामिनेशन जो आज से बस 5 दिन के बाद 8 दिसंबर 2024 को है। तो एलिट का पेपर आपके लिए इजी पीजी हो जाए उसके लिए मैं आज यहाँ पे पेपर को आपका डिकोड करूंगी। इस पेपर को डिकोड करना इतना आसान क्यों होगा? क्योंकि एलिट का जो एग्जाम है वो कोई कंसोर्शियम उसका पेपर फ्रेम नहीं करता है, NLU दिल्ली जो है वो आपका पेपर फ्रेम करता है। तो बेसिकली हम एक माइंडसेट जान सकते हैं पेपर फ्रेमिंग का NLU दिल्ली को लेके। सो आज के वीडियो में मैं आपको 2020 से पेपर जो कंपैरिजन है वो मैं आपका शुरू करूंगी सेक्शन वाइज। ठीक है, सो नाउ गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड विदाउट बीइंग इन द पास्ट एंड कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन द फ्यूचर, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो गाइज। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मैंने यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पैटर्न जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस आया हम लोग पहले उस पर गौर करेंगे। तो लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड में चेंज क्या है कि एलिट जो आपका 2021 में हुआ था उसमें 150 क्वेश्चंस आए थे, 90 मिनट का समय मिला था और 5 सेक्शंस जो हैं 2021 में देखे गए थे। 2021 वो आखिरी साल है जब एलिट ने 5 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे थे। अब ये 5 सेक्शंस कौन कौन से थे? ये 5 सेक्शन जो हैं वो आपका इंक्लूड कर रहा था क्या? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग LR, ठीक है, GK हो गया, QT हो गया एंड हमारा लीगल हो गया। ठीक है, ये 5 सेक्शंस जो हैं ये बस हमें कहाँ देखने को मिले थे? एलिट 2021 में। फिर समय आता है एलिट 2022 का और एलिट 2022 में क्वेश्चन की क्वांटिटी जो है वो सेम रही थी। मतलब एलिट 2022 में भी आपको 150 क्वेश्चंस को डील करना पड़ा था उस टाइम के एस्पिरेंट्स को। उनको भी 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब समय भी आपका 1.5 घंटे का था, 1.5 आवर का था। एंड 3 सेक्शंस जो थे उस टाइम आपके आ गए थे। मतलब एलिट ने 2022 में अपना एक पैटर्न चूज किया। क्या चूज किया? उन्होंने ये बोला है कि हम बच्चे से लीगल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं पूछेंगे, हम ज्यादा फोकस लॉजिकल पे करेंगे क्योंकि लॉजिकल के 70 क्वेश्चंस आए थे, है ना। 50 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आए थे आपके करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक शिफ्ट देखने को मिला। ऐसा ही बोला गया कि जिन बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है ना उनका चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाता है एलिट को क्रैक करने का। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है वो हमारा फॉलो हुआ एलिट 2023 में भी, जहां पे 150 क्वेश्चंस आए थे, अगेन 90 मिनट मिला एंड 3 सेक्शंस थे। ठीक है, फिर एक शिफ्ट जो है वो देखने को कहां पे मिला? वो हमें देखने को मिला 2024 के पेपर में। 2024 के पेपर में हमने देखा कि 150 क्वेश्चंस तो आए लेकिन टाइम जो है वो आपका बढ़ गया। जहां पे पहले आपको 1.5 आवर्स मिल रहा था वही टाइम अब जाके आपका 2 आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। मतलब 2024 से बच्चे लोगों को 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, एंड अगेन सेक्शन जो है वो भी सेम रहे हैं, दैट इज सेक्शन जो है वो आपके 3 सेक्शंस ही रहे हैं, जो आपका क्या इंक्लूड करता है? जो आपका इंक्लूड करता है LR, GK
एंड इंग्लिश, है ना। एलआर का मान 70 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है, जीके का हमें 30 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलता है, और इंग्लिश का हमें 50 क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस 3 सेक्शंस के मार्क्स डिवीजन में आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अभी एलेट 2025 जो आप लोग देने वाले हो, सेम फॉर्मेटिंग फॉलो होगा। 150 क्वेश्चंस आएगा, 120 मिनट्स जो है वो आपको दिया जाएगा, एंड 3 सेक्शंस जो है उसमें आपका ये क्या बोलते हैं, उसमें आपको अपनी बुद्धि मारनी है। एंड अगेन ये 3 सेक्शंस कौन से हैं? ये 3 सेक्शंस हैं आपके इंग्लिश है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एंड आपका करंट अफेयर्स है ना। जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ क्वेश्चंस देखा गया है, जो है हमारा क्या 70 मार्क्स का, है ना। इंग्लिश आता है 50 नंबर का, और करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके आता है हमारा 30 नंबर का, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेगमेंट गाइस। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर विद द वीडियो गाइस, देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ये अनाउंसमेंट क्या है? ये अनाउंसमेंट ये है कि क्लैट 2025 ने अपना फाइनल आंसर की जो है वो आपका लाइव कर दिया है ना। प्रोविजनल जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है। आप उस ये क्या बोलते हैं, आप उस आंसर की को डाउनलोड करो, नहीं तो वो आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, एंड अपने नंबर को कैलकुलेट करो एंड शेयर करो पीडब्ल्यू के साथ एज सून एज पॉसिबल। अब बोलोगे मैम शेयर कैसे करेंगे? अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपका सवाल आएगा मैम क्यों शेयर करें अपना नंबर, है ना। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखो यार हम लोग जो है, जो आप हमें मार्क्स बताओगे उसी बेसिस पे हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना। कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में अगर मानो कि आपको ये क्या बोलते हैं, आपको गांधीनगर मिल रहा है, तो वी विल टेल यू कि आपका अपग्रेडेशन हो सकता है कि नहीं, अच्छे कॉलेज क्यों छोड़ने हैं, है ना। अगर मानो कि आप हताश हो कि भैया फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो सेकेंड थर्ड लिस्ट तक हम आपको पूरा कम, लेकिन इट इज लाइक अ वी विल होल्ड योर हैंड till the time you get to the best law college, ठीक है। वो भले ही हमारा नेशनल लॉ हो या कोई और भी कॉलेज हो, हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। फर्दर एग्जाम्स के बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, प्लस यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए, है ना। जो जैसा हमने बताया था, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ये वंस यू एनरोल एंड अगर आप एक सर्टेन रैंक के अंदर आ रहे हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो पर्क्स है। सो काइंडली गाइज जस्ट शेयर योर एडमिट कार्ड एंड योर मार्क्स एंड योर आंसर की। इसमें आपका जो आपको एक कार्बन कॉपी मिली होगी आपके OMR शीट की, उसको भी आप अटैच कर देना, एंड अपना जो नंबर है वो आप हमारे साथ पक्का शेयर करना। कौन सा नंबर? द नंबर विच यू हैव अटेन्ड एज पर द provisional answer key released by the CLAT consortium. I hope I am clear with my instruction guys. Now moving further with the now coming upon, अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? करंट अफेयर्स के ऊपर, है ना। करंट अफेयर्स का हम पहले एक ट्रेंड नोटिस करते हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2020 से कंपैरिजन जो है मैं आपको शुरू करवाऊंगी। तो 2020 में अगर हम करंट अफेयर्स को देखते हैं तो यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया था, वो मेरा टोटल क्वेश्चन आया था मेरा 35, ठीक है। 2020 का जो पेपर था उसमें 35 क्वेश्चंस आए थे मेरे करंट अफेयर्स में, जहाँ पे हमने देखा कि 10 नेशनल अफेयर्स से आए थे और 8 जो है वो मेरे इंटरनेशनल अफेयर्स से आए थे। फिर अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में टोटल मेरे 17 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे देखे गए हैं, किसमें? ये करंट अफेयर्स के टॉपिक में, है ना। और इंटरनेशनल और नेशनल मिला के 18 क्वेश्चन, टोटल आपके 35 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फ्रेम कर दिए गए थे। अब देखा जाएगा स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक के हमारे 2 क्वेश्चन थे, और मिसलिनियस के हमारे 4 क्वेश्चन्स जो हैं वो देखे गए थे। घबराओ मत, इनके टॉपिक्स भी बताऊंगी अभी। पहले एक हम लोग एक स्टार्टा देख लेते हैं कि हमारे 2020, 21, 22, 23, 24 में हमारा कौन से सेगमेंट्स को टारगेट आउट किया गया था। फिर हम लोग इसके भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, ओके। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं 2021 पे। अगेन 21 में भी हमारा 19-20 का फर्क रहा है, 19-20 भी नहीं, 19.5 20 का आपका फर्क रहा है ना। क्या देखा गया है कि जहां मेरा 2020 में मेरा 10 नेशनल से क्वेश्चंस आया था, नेशनल अफेयर से, वहां ये चीज मेरी 9 हो गई, और जहां इंटरनेशनल में 9 क्वेश्चंस आए थे या 8 क्वेश्चंस आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने आए थे?
8 क्वेश्चंस आए थे। तो वैसे ही यहाँ पे आपके 7, मतलब कि ठीक है रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, 19.5 एंड 20 का डिफरेंस रहा है बस, ठीक है। सो आपका तो टोटल 16 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से फ्रेम किए गए थे 2021 के करंट अफेयर्स में। और हिस्ट्री से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आए थे, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 4 क्वेश्चन जो है वो मिसलीनियस से आए थे। दिमाग में चल रहा होगा ना मैम हिस्ट्री के कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी के कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो, बताऊंगी अभी, सारे सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया है, ठीक है। और टोटल 19 क्वेश्चंस जो है वो हमें स्टैटिक जीके में देखने को मिला था 2021 में। और टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे 35 टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 2022 के हमारे पेपर में, जो ईलेट का पेपर था उसमें 2021 के ईलेट के पेपर में हमें देखने को मिला था। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग आते हैं 2022 जहां पे एक मेजर शिफ्ट आया, जहां पे 5 सेक्शन से ईलेट जो है वो आपका 3 सेक्शंस पे क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। सो 2022 में जो करंट अफेयर्स था उसमें अगर हम लोग बात करें नेशनल अफेयर्स की तो 9 क्वेश्चंस आए थे और इंटरनेशनल अफेयर्स की तो हमारे टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। टोटल 17 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमें ये क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स का देखने को मिला था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिक जीके ऑफ 2022, तो 2022 में सेम फॉर्मुलेशन देखा गया है, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से एंड 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे मिसलीनियस से देखने को मिले। मतलब टोटल 13 क्वेश्चंस जो है वो हमें कहाँ से मिला, वो हमें स्टैटिक जीके में से मिला है। एंड जब हम लोग आते हैं यहाँ पे 2023 में भी सेम नेशनल अफेयर्स का हमारा 10 क्वेश्चंस आया है, इंटरनेशनल का हमारा 7 क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है कि करंट अफेयर्स में मेरा नेशनल इंटरनेशनल का मेरा वेटेज ज़्यादा है। और स्टैटिक पोर्शन में आप अगर मान लो कि ये क्या बोलते हैं कि अभी मैं आपको टॉपिक बता दूंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा ये समझना कि भैया क्या हमें टारगेट करना है और क्या हमें थोड़ा सा हम इसको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे, तो हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस वो हमारे करंट अफेयर्स से आए थे इन 2023, ठीक है। और 2023 का हमारा स्टैटिक क्या है कि हिस्ट्री का 4 क्वेश्चन अगेन सेम, मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करके जाना, बहुत ज़्यादा नंबर जो है यहाँ पे उठा लोगे आप, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका 4, इकोनॉमिक्स का 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 एंड मिसलीनियस का हमारा 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके का देखा गया है 2023 के पेपर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर, ठीक है। चलो 2024 का हमारा क्या हुआ, 2024 में भी वही हुआ कि नेशनल का हमारा 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल का हमारा 8 क्वेश्चंस जो है वो हमारा देखा गया था। स्टैटिक में हमारा जो हिस्ट्री है, मेजर इवेंट्स एंड की फिगर्स आया था हमारा, उससे हमारे 4 क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए गए थे। ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स था उससे हमारे 4 क्वेश्चंस देखे गए थे। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड इवेंट्स को लेके हमारे 2 क्वेश्चंस आए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज रीसेंट एडवांसमेंट को लेके हमारे 2 क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल जो जीके का सेक्शंस था वो हमारा 30 क्वेश्चंस का कंप्राइज आउट हुआ था। अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवीजन बता दिया, लेकिन एक चीज रह गया कि टॉपिक्स क्या क्या आए थे, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक्स, जो हमारे टॉपिक्स कवर किए गए थे। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं आपका 2024 के करंट अफेयर्स के सेक्शन का, अब यहां से हम जाएंगे पीछे 2024, 2023, 2022, 2000 क्या बोलते हैं 21, ठीक है, ऐसे अपन जाएंगे अभी। तो अगर हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की, तो इससे हमारे आए थे 2 क्वेश्चंस, जिसमें से COP26 मतलब क्या है, इस बार का COP29 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, थ्रू आउट द वाइल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई है, SDGs को आपका अवेल करने की बात की गई है। इवन जब आपका अभी ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा जो एक न्यूज आया था ये साउथ समिट का, जहाँ पे इंडिया ने आपका वॉइस ऑफ साउथ समिट का, तो वहाँ पे भी जो भी आपकी ये क्या बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज है उनको आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात की गई थी। तो अगेन ये टॉपिक आपका इस साल भी रेलिवेंसी में रह सकता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर लिया है अपना, है ना, तो आपके लिए अब ये सेक्शन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आया था 2024 के करंट अफेयर्स में, क्या था
क्वेश्चन ये था आपका कि हु इज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कितनी बार पढ़ाया है बेटा, इट इज एम फातिमा बीवी, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से 5 क्वेश्चंस आए थे, तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने टॉपिक क्या क्या कवर किया था, लेट्स टॉक अबाउट इट। जीडीपी कवर हुआ था, कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर कवर हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक था वो कवर हुआ, माइक्रो एक्टिविज्म एक्विजिशन कवर हुआ था, एंड G20 समिट फोकस एरिया जो है ये हमारा कवर हुआ था इकोनॉमी एंड फाइनेंस में 2024 के। इसमें 5 क्वेश्चंस हमारे आए थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले थे। टॉपिक क्या क्या था, अगेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, पता है हमें, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस बार भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमने डिस्कस किया था, है ना, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जनपित अवार्ड, जनपित अवार्ड इस साल भी आया है तो ये आपको पढ़ के जाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो अब आपका पूछ सकता है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया या लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया कौन है, अटल सेतु है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेगमेंट। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साइंस एंड टेक से हमारा देखा गया था, जिसमें कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कवच सिस्टम आया था, नासा का हमारा आया था क्वेश्चन, इसरो का हमारा PSLV आया था, मिसमैच स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। अब इस बार जो है वो टेंटेटिवली आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे आदित्य L1 पूछ सकता है, आपसे गगनयान का मिशन पूछ सकता है। अभी जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट जो नासा गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना, फॉर द इंटरनेशनल ISS या ISS जाने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए, वो आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। आपका सुनीता विलियम्स का आपका क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से फ्रेम हो सकता है इस साल 2024 में, 2025 के पेपर में, है ना। सो अगेन आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा जी ये सब टॉपिक पूछा तो इस बार मेरे लिए ये इन टॉपिक से मेरा क्या रेलेवेंसी जो है वो मेरा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो अगेन क्या रशिया यूक्रेन हो सकता है, इजराइल लेबनान हो सकता है, इजराइल पैलेस्तीन हो सकता है, इजराइल ईरान हो सकता है, इंडिया यूक्रेन हो सकता है ना, इंडिया पोलैंड हो सकता है, इंडिया ब्रुनाई हो सकता है, इंडिया ये सिंगापुर, क्या है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो बेटा देखो यहीं से आपको लिंकेज आप यहाँ पे शुरू करोगे, तो इसमें क्या हुआ, मिस अग्रीमेंट जो हुआ है हमारा, क्या हो गया, जो हमारा अग्रीमेंट जो अभी यूक्रेन के साथ किया गया है, 5I अलायंस, ये 5I अलायंस के बारे में हमने अपने नेक्सस में भी डिस्कस किया है, और ये 5I अलायंस किस चीज़ को, मैंने इंडिया कनाडा रिलेशन में हमने डिस्कस किया था, है ना। अभी जो इंडिया चाइना जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो रिजॉल्व हुआ है वो टॉपिक भी यहाँ पे हमारा कवर हो सकता है, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। IIT जो बना है अभी हमारा कहाँ पे, UAE में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। UAE में जो अभी हमारा जो स्टोन टेम्पल खुला है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। सो ऐसे से टॉपिक आप अक्वायर आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका उमर अल बशीर इंडक्टमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपके ये नेवी पर्सनल्स जो थे, है ना, जो फंसे हुए थे, जो आपके इंडिया वापस आए, तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कनेक्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा विंडसॉर्ड फ्रेमवर्क हो गया, ब्रिस्क कोलिएशन हो गया, अगेन ब्रिस्क मीटिंग में ही इंडिया एंड चाइना का जो डिस्प्यूट है वो हमारा रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। कुछ बॉर्डर एक क्या बोलते हैं, एक सर्टेन पॉइंट्स को लेके, है ना, ये डेमचौक एंड डेपशांग को लेके हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा रिजॉल्व हुआ है। कौन कौन सा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व हुआ है ना, दैट इज पैंगोंग तासो हमारा हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे करके आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एंड इंडियन पर्सनालिटीज के बारे में, तो यहाँ पे अरुंधति रॉय बुकर प्राइज भी जो है उसको आप एक बार देख लेना, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें मैं कल लेके आ रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी इसके एंड में कि कल आपके लिए क्या आ रहा है 12 से 8 के बीच में, ठीक है। फिर नोबल लॉरेट, हमने नोबल पीस प्राइज जो है वो हमने पढ़ लिया था, है ना, तो वो यहाँ पे हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद हमारा महात्मा गांधी नॉट बीइंग अ रिसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स को लेके आ गया, क्या क्या स्पोर्ट्स हुए हैं, बथेरे स्पोर्ट्स हो गया इस बार, है ना, ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, तो आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स हमारा देखते हैं, विराट कोहली IPL फ्रेंचाइज स्पेन्स परमानेंट गेस्ट इन्विटी स्टेटस एट इन G20, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्पोर्ट्स के टॉपिक के अंदर में आई थी, ये दोनों टॉपिक आपके 2024 में। फिर बिहेवियरल साइंस एंड एक्सपेरिमेंट में आपका एक टॉपिक आया था जो कि आपका मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट डिले ये ग्रेटिफिकेशन जो है वो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। और मिसलिनियस स्टैटिक जीके में आपका सार्क मेंबरशिप, कंबोडिया एज अ नॉन मेंबर जो है वो हमारा, इस पर हमारा
जो मेन क्वेश्चन है इस पे हमारा रिलाई आउट किया था 2024 में, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ से एक इंसाइट मिला होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 2023, तो थोड़ा सा इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया कैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थीम क्या है, अगेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको दिख रहा है नोबेल पीस प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये हमने बैक टू बैक 2 साल देखा कि ये क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लस प्रारंगा ये चेस टाइटल, तो चेस टाइटल भी आप पढ़ के चले जाना, ये सब भी आपका कोई बात नहीं, कल क्विज लेके आ रही हूँ उसमें सारी चीज़ें ये कवर है, ठीक है। इंडिया का इंडियन अचीवमेंट्स क्या क्या था, नीरज चोपड़ा, फिर हमारा डायमंड लीग, फिर मनिका बत्रा अचीवमेंट, ओलंपिक्स एंड एशियन कप अचीवमेंट, ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो हमारी की गई थी यहाँ पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है आप लोगों ने, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, एनएचआरसी चेयरमैन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास में कवर अप की हुई हैं। एंड जिन बच्चों ने भी आपका क्लास प्रिपेयर किया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं जो कवर करवाई जाती हैं क्लास में, एंड जो पीडब्ल्यू की जनता है उन्होंने तो किया ही है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन को लेकर आपका नैनो प्लास्टिक एंड देयर साइज एंड ताजमहल पोल्यूशन इशू, ये चीज़ आपकी इन्वायरमेंट को लेकर अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। AQI को लेकर आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स को लेके 6 क्वेश्चंस आया था। फॉर्मूला 2 क्या बोलते हैं, उसके बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हो गया हमारा, जैवलिन थ्रो अबाउट नीरज चोपड़ा हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिले 2023 में। अभी हम लोग 2023 का अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं तो 2023 में साइंस एंड टेक से हमारा क्या क्या क्वेश्चन देखा गया है। तो प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, विक्रम एक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो अभी के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको लिस्टिंग ऑलरेडी दे दी है साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल अफेयर्स में क्या, G20 मीटिंग जो बाली में हुई है, IMF लोन इन श्रीलंका, कतार्स करेंसी हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी आपकी अभी जो भी आपका इंटरनेशनल इशू हुआ है उसका आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स देख लेना, उसका करेंसी देख लेना, वहाँ के आपके लीडर कौन है, वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करके जाओगे तो आपका ग्लोबल अफेयर्स जो है वो भी आपका कवर यहाँ पे हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट मिसलीनियस, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, ट्विटर एक्विजिशन, क्योंकि उस साल का वो मेजर न्यूज़ में से हमारा आ रहा है। वोटर्स डे, ठीक है, वोटर्स डे इस बार तो भैया हमारा इलेक्शन ही हो गया, तो इलेक्शन से बहुत सारी मुद्दा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 29 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया का इलेक्शन इस बार ऑब्जर्व करने आई थी, और वो कुछ हमारे 12 स्टेट्स में घूमी थी, है ना, 12 या 8 स्टेट्स में घूमी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं कि नीता अंबानी जो है उनको क्या डेजिग्नेशन मिला था, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाना, ठीक है, फिर छूटने के चांसेस जो हैं क्वेश्चंस के वो थोड़े कम हो जाते हैं। PM ऑफ फिनलैंड कंट्रोवर्सी, ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है ना। तो ये क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटिंग अप इन गिफ्ट सिटी, इसको लेके हमारा क्वेश्चन है ही, क्या है हमारा, बताओ क्या है, जल्दी बताओ, है ना। एग्जैक्टली बच्चा, क्या UAE में IIT का कैंपस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2022 का एक बार ट्रेंड देखते हैं करंट अफेयर्स का। 2022 के करंट अफेयर्स के ट्रेंड में क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन रिस्ट्रिक्शन लेके आया था, फिर यूक्रेनियन जर्नलिस्ट क्वाड मेंबर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था 2022 में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से हमारा 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिला था, जिसमें से 1857 का रिवॉल्ट, बुद्धा एंड इज धर्मा, कोली ये कम्युनिटी, 1 ईयर रिजर्वेशन एक्सेट्रा के बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिला था। अब साइंस एंड टेक के बारे में अगर, तो साइंस एंड टेक से 6 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे, जिसमें से क्रिप्टो करेंसी, क्रूज शिप, ठीक है, AI शिप, मे फ्लावर 400, ब्रेल सिस्टम एक्सेट्रा जो है हमें इन पे हमें क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिले थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट, तो यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन आए थे। अगेन इस साल का जो ट्रेंड है मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स के लिए बतेरे क्वेश्चन है इस बार एलिट के पास, तो वो आपको फ्रेम करेंगे, बहुत प्यार से फ्रेम करेंगे, ठीक है। सो ये थॉमस कप हो गया, ऊबर कप हो गया, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल एक्सेट्रा, ठीक है। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफिकल टॉपिक से हमारा क्या क्या हमारे 4 क्वेश्चंस आए थे 2022 में। कौन कौन से थे हमारे, देखा जाए तो
नीलगिरी बायोस्फीयर, क्लाइमेट चेंज, परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्सेट्रा। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से हमारा क्या क्या आया था, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 1 ईयर रिजर्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिसलीनियस करंट अफेयर्स में हमें 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले थे 2022 में। तो जहाँ आपका बारबाडोस बिकमिंग अ रिपब्लिक ड्यूरेंट लाइन है ना, AI रेडीनेस इंडेक्स एक्सेट्रा, इन सब पे जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा 2022 का बेस्ड ऑन था। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट 2021 का पेपर कि 2021 में मेरा क्या करंट अफेयर्स का जो मेरा एक ट्रेंड है वो मेरा फॉलो अप हुआ है। तो 2021 का हमारा यही ट्रेंड है कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चंस आए थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, आपको दिख रहा है इलेक्शन कमीशन मतलब पूछेगा उससे क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए पूछेगा उससे क्वेश्चन, तो प्रिपेयर करके जाना। और इस बार तो इलेक्शन हुआ भी है तो पूछेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, चेयरपर्सन हो गया, नेशनल वोटर्स डे हो गया। तो इन सारों से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रेम हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, इंडियाज UNCSW, क्वाड मेंबरशिप, साइबर अग्रीमेंट्स। तो इस बार आप बार मुझे पूछ रहे हो कि मैम कॉप्स मीटिंग हुई है, ब्रिस्क मीटिंग हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है, क्या हमें ये मीटिंग्स पढ़नी है? अब एलिट के लिए पढ़नी, मैंने आपको उस वक्त ही बोला था, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि हाँ जी ये मीटिंग्स जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो ये उसके बाद हमारा इकोनॉमिक बिजनेस क्या क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाता है, टेक हब, डिजिटलाइज इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रीमेंट, इन सब से हमें क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए गए थे हमारे कब 2021 के पेपर में। नाउ साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे, उसमें क्या था, सैटेलाइट लॉन्च, आदित्य L1 दिख रहा है, साइंस सन फोटोग्राफी, आदित्य L1 इस बार का जरूरी है, सोलर अलायंस हेडक्वार्टर जरूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स को लेके 4 क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स का उस टाइम दौर था, टोक्यो ओलंपिक का मैस्कट क्या था, रेसलिंग सीट्स क्या थी, क्रिकेट रिकॉर्ड क्या था, ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन जीत के गया, इस पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2021 में हमारा जो है वो फ्रेम किया गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट 2021 का करंट अफेयर्स का कल्चर एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमारा एक आया था ये साइक्लोन ये टुकड़े नेम ओरिजिन। इस बार एक और चीज़ की हमारा वैक्सीन आया है एमपॉक्स का, दैट इज मंकी पॉक्स का, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ के जाओगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, इससे रिलेशन में आपके क्वेश्चंस। हिस्ट्री एंड फिलैंथ्रोपी का हमारा 2 क्वेश्चंस देखने को मिला है, जिसमें कि फ्रीडम फाइटर ऑब्जर्वेंस एंड फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन जो है उस पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड ऑन होके आया था। मिसलीनियस करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन जो है वो देखने गए थे, माउंट K2 विंटर समिट एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ ये क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड है ना, तो स्ट्रिंग ऑफ ये सब हमारे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था। फिर अगर हम लोग बात करें चाबहार पोर्ट के बारे में, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं इस बार के एलिट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, स्टैटिक का देखा जाए तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फार्म बिल्स एक्सेट्रा, इन सब पे हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमारा बेस्ड ऑन था इस बार के 2021 का पेपर में। ठीक है, अब पूछोगे मैम बहुत सारी चीज़ें तो हुई नहीं है, मैम कैसे होगा, तो बेटे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कल 12 बजे क्या बोलते हैं दोपहर से लेकर मतलब कि 12 PM टू 8 PM क्या चलेगा, PW की ये चैनल पे मेरा MCQ इस बार हम लोग खेलते खेलते पढ़ेंगे। मतलब क्या है, MCQ दूंगी उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, MCQ दूंगी उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब कि आप समझोगे मैं कम से कम 500+ MCQs जो हैं वो मैं लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं आपका PYQ को मैं आपका इंक्लूडेड रखूंगी। सो प्लीज़ डोंट मिस द सेशन जो कल हमारा होने वाला है, उससे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो छूटने नहीं दूंगी, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कुछ छूटे नहीं। ठीक है, बाकी तो जी भगवान के भरोसे है ना। तो ये क्या बोलते हैं, नाउ विद दिस वी टेक अ शिफ्ट अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्या ट्रेंड्स जो हैं वो हमने देखा है क्या बोलते हैं एलिट के एग्जामिनेशन। आप बोलो कि मैं आपको 5 सेक्शन पूरा एनालाइज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इस बार का जो मेरा एलिट होगा वो अगेन 3 सेक्शन में बेस्ड होगा, जहाँ पे जीके, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका हम लोग कवरेज देखेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है एलिट के इंग्लिश सेक्शन का अगर देखा जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हमेशा से एक मेरा बिग पार्ट रहा है एग्जाम का, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस जो आए थे ना,
50 मार्क्स का ही ये आपका सेगमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज जो पेपर है वो 50 नंबर का ही होता है। 50 नंबर में से 50 नंबर जो है वो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के तौर पे क्वेश्चन देखने को मिले थे 2022, 23 एंड 24 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होए जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को ढंग से, आरसीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगेन ये सब भी आपने अपने क्लैट में कवरेज किया हुआ है। तो अगेन अगर क्लैट के बारे में अगर क्लैट और एलिट को देखें तो टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, बस थोड़ा सा हमें चूज ही होना है कि अच्छा जी ये तो जितना आपने क्लैट में मेरे साथ जीके किया था, ट्रस्ट मी वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका एलिट में। भले क्लैट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अदर टॉपिक्स जैसे कि मान लो कि ग्रामर हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये सब क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा आपका कम होना शुरू हुआ है एंड रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली 2022 एंड 21 से। 17 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे 20 में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद हमें उसके बाद ये क्वेश्चन 17 के 20 के बाद ये क्वेश्चन 3 पे ड्रॉप ऑन हो गए हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारा फोकस कर लेते हैं, इवन दो सम टॉपिक्स हैज़ बीन रिड्यूस, जैसे कि कुछ टॉपिक जो हमारे रिड्यूस भी हो गए। कॉम्प्रीहेंशन हमेशा से आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। अगर हम देखें तो इसका हम लोग इस टेबल से हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस जो है हम लोग कर सकते हैं। एलिट 2020 जो है हमने देखा है कि यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आए थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, लेकिन 21 में ये क्वेश्चन हमारा 5 पे आ गया था। लेकिन एलिट 22, 23, 24 में टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ही देखने को मिले हैं। और देखा जाए तो 22, 23, 24 में ग्रामर का 0, ईडियम्स का 0, फिल इन द ब्लैंक्स का 0, पैरा कंप्लीशन का 0, फिगर ऑफ स्पीच का 0 क्वेश्चंस आया है लास्ट 3 ईयर से। तो इसका क्या मतलब है, छोड़ दें क्या? द आंसर इज नो, छोड़ना नहीं है। करना क्या है? करना ये है कि करके जाओ, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे दोगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ताकि 50 मार्क्स तो उठा ही लो, ठीक है। अब अगेन यू सी एनालॉजी, अगेन 0 क्वेश्चंस आए हैं एलिट में लास्ट 3 इयर्स से, ठीक है। एक मतलब कि एनालॉजी से या फिर ऑड वन आउट या फिर वोकैबुलरी या फिर ये सब्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चंस ही देखे गए हैं बस 2021 में, ना ही 2020 में देखे गए, ना ही 2022, 23, 24 में देखे गए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इंग्लिश सेक्शन के बारे में, अब इंग्लिश का सेक्शन का भी एनालिसिस जो है वो हमने कर लिया। अब बाकी क्या रह गया हमारा, लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का जो पेपर है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग के हैं, वो बढ़ना आपका ईयर्स में शुरू हुए। मतलब लॉजिकल तो साथ में आ ही रहा है, साथ में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो हैं उनका भी जो एडिशन है वो हमारा शुरू हो गया है। 2020 में जहां पे बस 7 क्वेश्चंस आए थे, अब यहाँ पे 2022 एंड 24 में 52 क्वेश्चंस देखा गया है फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे कि फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट, पजल, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शंस हो गया, इसका थोड़ा सा हमने कम देखा है क्वेश्चन सिंस 2022, ठीक है। उसके बाद अब सुनो, पहले क्या था कि लीगल पूछेंगे ही नहीं, क्यूटी पूछेंगे नहीं, क्या हम ये छोड़ के जा सकते? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लीगल रीजनिंग का भी इंट्रोडक्शन जो है वो आपका करवा दिया गया था 2022 की। ये आपका 14 क्वेश्चंस आया था आपका लीगल रीजनिंग का आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस इन 2022 एंड 23 एंड 8 क्वेश्चंस आए थे लीगल रीजनिंग से 2024 के टाइम पे, है ना। अब इसका क्या है कि जो एलिट है ना उसका थोड़ा फ्लक्चुएटिंग फोकस रहा है ऑन एनालिटिक एंड अदर टॉपिक्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स वाया ग्राफ, ठीक है। देखो एलिट 2020 में क्रिटिकल रीजनिंग के 7 क्वेश्चंस देखे गए थे, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग का 18 क्वेश्चन जो है वो हमारा 2021, वही क्वेश्चंस बढ़ के 52 हो गए थे 2023, फिर घट के 14 हुए और फिर 2024 में फिर से 52 क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग से देखे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट का अगर हम लोग बात करें तो 2020 में 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे, 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2021 में आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से। 0, 0, 0 मतलब कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट में से 22, 23 एंड 24 में से। फिर देखा जाए तो पजल्स का आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 0% क्वेश्चंस 2022 में देखे गए हैं।
5 क्वेश्चन जो आए थे वो 2023 में आए थे और 0 क्वेश्चन जो है वो 2024 में। तो आपको दिख रहा है कि मेजर फोकस क्या है। क्लैट में आपने ये भी प्रैक्टिस किया है, आप बोलो नहीं किया है ना। तो कॉन्फिडेंट अपने अंदर पूरा बिल्डअप रखना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनालॉजी, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन, 2, 4 एंड 0 मतलब कि 2000 एलिट में ना, मतलब मेन फोकस 2024 का आपका क्रिटिकल रीजनिंग पे ही था, बट 52 क्वेश्चंस। एंड हियर यू कैन सी ब्लड रिलेशन का मेरा 4 क्वेश्चन आया था 2020 में, 0 क्वेश्चंस आए थे मेरे 2021 में, 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे 2022 में, 23 में आए थे 7 क्वेश्चंस और 0 क्वेश्चंस आए थे मेरे 2024 में। उसके बाद हम लोग अगर बात करें ऑड वन आउट की, तो ऑड वन आउट का 2 क्वेश्चन आया था मेरा 2020 में, 0 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन फ्रॉम 2021 टू 2024, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम लोग बात करें, 2 क्वेश्चंस आए थे 2020 में, 0 क्वेश्चंस आए थे 2021 और 22 में, 7 क्वेश्चंस देखने को मिले कोडिंग डिकोडिंग से 2023 में, 24 में अगेन फिर से कितना 0 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे आए थे। क्लॉक एंड कैलेंडर की बारे में बात करें तो 2020 में 4 क्वेश्चंस, 21 और 22 में 0 क्वेश्चंस, 23 में 3 क्वेश्चंस एंड अगेन 0 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कहाँ पे 2024 के पेपर में। डायरेक्शन सेंस का 2 क्वेश्चन आया है 2020 में, 3 क्वेश्चंस इसके आए हैं। एंड हियर कम्स द थिंग, मैं 24 का बताती हूँ कि 24 में फिर हमारा 52 क्वेश्चंस जो है वो हमारे कहाँ से है, क्रिटिकल रीजनिंग से। 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लीगल रीजनिंग में से आ गए थे। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, तो लीगल रीजनिंग का ट्रेंड बढ़ा है हमारे लास्ट 3 ईयर्स में, दैट इज 2022, 2023, 2024 ट्रेंड हमें बढ़ावा मिला। तो लीगल रीजनिंग भी करके जाना, ठीक है, जरूरी है। वैसे कर तो लिया ही, अब तो हो ही जाएगा, क्या ही दिक्कत है। सिलोलिज्म का हमारा 0 क्वेश्चन 2020, 0 मतलब 2020 से 2022 तक 0 ये क्वेश्चंस, 2023 में 7 क्वेश्चंस एंड अगेन 2024 में 0 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो आप देखोगे कि ट्रेंड कैसे शिफ्ट हुआ है। 2020 में 35 क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे किसके, लॉजिकल रीजनिंग के, फिर 35 2021 में, 2022, 23, 24 70 क्वेश्चंस ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है। सो गाइज दिस वाज इट एंड अगेन अ फाइनल अनाउंसमेंट कि अपना आंसर की जो है वो अटैच कर देना नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को यूटिलाइज करना और ऐड करना। एंड एक चीज़ और कि आप जब compete करोगे तो आप compete करने वाले हो 110 सीट्स के लिए फॉर NLU दिल्ली, ठीक है, ये आप देख लेना, प्लस 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। कितने नंबर का, 150 ये क्या बोलते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है, 150 क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें से आपको कितने घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स जो है वो आपको अलॉट होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे तो +1 होगा, माइनस कितना होगा 0.25, सेम एज जो क्लैट का मेरा ट्रेंड रहा है वही। सो आई होप कि आपको इस पेपर एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा एंड ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एलिट के एग्जाम को प्रिपेयर करने में। एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू ऑल एंड गाइज गो एस इट एंड make a good future for yourself. Till then guys, bye bye, take care.